ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरु से कर ले मेल गवारा, क्या सोचत बारंबारा। गुरु से कर ले मेल गवारा, क्या सोचत बारंबारा। क्या सोचत बारंबारा हो, क्या सोचत बारंबारा। क्या सोचत बारंबारा हो, क्या सोचत बारंबारा। गुरु से कर ले मेल गवारा, क्या सोचत बारंबारा। गुरु से कर ले मेल गवारा, क्या सोचत बारंबारा। जब दर्शन को दिल चाहिए, तब दर्पण मांझत रहिए हो। जब दर्शन को दिल चाहिए, तब दर्पण मांझत रहिए। तब दर्पण मांझत रहिए। दर्पण में लागल काई, तब दर्श कहाँ से पाई हो। तब दर्श कहाँ से पाई। गुरु से कर ले मेल गवारा, क्या सोचत बारंबारा। गुरु से कर ले मेल गवारा, क्या सोचत बारंबारा। एक अपने चेहरा देखने के लिए एक दर्पण की ज़रूरत पड़ती है। तो दर्पण हम अपने हाथों में किस प्रकार से रखते हैं? एकदम स्थिर, स्वच्छ, कहीं डगमग नहीं जलियो सा। अगर तनी सा भी दर्पण हमारे हाथों से हिलने की प्रयास किया तो हमारे चेहरा उसी तरह हिलने लगेगा जिस प्रकार हम दर्पण को हिलाते हैं। तो एक दर्पण चेहरा देखने के लिए एक छोटी सी दर्पण की ज़रूरत है। और दर्पण को क्या अस्थाई स्थगित एक स्थान पर हम रखते हैं, तभी हमारा चेहरा साफ सुथरा नज़र आता है। तो ठीक एक ध्यान की साधना की मामला है। जिस प्रकार हम दर्पण को अस्थाई रखते हैं तभी हमारा चेहरा स्वच्छ लगता है, उसी प्रकार दर्पण की संध्या देते हुए परमात्मा कहते हैं कि मन रूपी दर्पण को हम जिस प्रकार शीशा रूपी दर्पण को अस्थाई रखते हैं, स्थगित रखते हैं, उसी प्रकार हमारा मन जब तक स्थगित नहीं हो सकता, स्थिर नहीं होता है, तब तक हमें खुदा गौड़ का दर्शन नहीं हो सकता, गुरुदेव की दर्शन नहीं हो सकता है। इसलिए भजन के संदेश को बढ़ाते हुए मैं कह रहा हूँ कि दर्पण मांझत रहिए। दर्पण की अगर दर्पण में गोबर काई धूल मत्ती जमा हो तो हमारा चेहरा साफ नहीं दिखाई दे सकता। और उसी तरह यदि दर्पण को हम साफ रखते हैं तो हमारा चेहरा साफ सुथरा लगता है। और उसी तरह मन को यदि हम गंदा रखते हैं तो हमारे पास अंदर ध्यान के साधना में गुरुदेव को नहीं देख सकते हैं। तो मन रूपी दर्पण को साफ करें और भजन को ध्यान से सुने। गुरु से कर ले मेल गवारा, क्या
सोचत बारंबारा गुरु से करिले मेल गवारा। क्या सोचत बारंबारा, क्या सोचत बारंबारा हो, क्या सोचत बारंबारा गुरु से करिले मेल गवारा। क्या सोचत बारंबारा, जब पार उतरना चाहिए तब केवट से मिल रहिए हो। जब पार उतरना चाहिए तब केवट से मिल रहिए, तब केवट से मिल रहिए। जब उतर जाए भव पारा तब छूटे संसारा हो, तब छूटे संसारा गुरु से करिले मेल गवारा। क्या सोचत बारंबारा गुरु से करिले मेल गवारा। क्या सोचत बारंबारा। यदि हम नदी को पार करना चाहता हूँ तो वहाँ ज़रूरत होती है केवट की। केवट से मिल के रहना पड़ता है, केवट को कहना पड़ता है, हे भाई मुझे इस नदी से उस पार कर दो। केवट कहा ठीक है बैठ जाओ, और हम केवट की सलाह अनुसार नाव पर बैठ जाते हैं। और यदि केवट को हम कहें हे भैया पार कर दो नदी, और केवट कहा कि जाओ उधर बैठो, हम उस नदी नाव पर नहीं बैठकर क्या करें, डांस करें। डांस करें तो क्या स्थिति होगा, नाव पार हो सकता है? वो नाव की केवट की सलाह के अनुसार यदि हम नहीं रहते हैं तो बीच धार में हम डूब मरेंगे। इसलिए इस छोटी सी नदी में पार होने से मला की ज़रूरत पड़ती है। तो इस संसार रूपी भवसागर से यदि हम पार होना चाहते हैं तो गुरुदेव की ज़रूरत होती है। गुरुदेव से सलाह मंसूरा करके, मेल करके, गुरुदेव से विवाद करके नहीं, गुरुदेव से मेल करके हमको रहना चाहिए। जिस प्रकार गुरुदेव शिक्षा देते हैं, दीक्षा के अनुसार मंत्र बताया जाता है, उसी प्रकार हम यदि साधना ध्यान नहीं करें तो हमें भवसागर पार नहीं हो सकते हैं। इसलिए कहते हैं गुरुदेव, गुरु से करिले मेल गवारा, क्या सोचत बारंबार। गुरुदेव से मेल करने करो। गुरु से करिले मेल गवारा, क्या सोचत बारंबारा। जब पार उतरना चाहिए तब केवट से मिल रहिए हो, तब केवट से मिल रहिए। जब उतर जाए भव पारा तब छूटे संसारा हो, तब छूटे संसारा गुरु से करिले मेल गवारा। क्या सोचत बारंबारा गुरु से करिले मेल गवारा। क्या सोचत बारंबारा। जब गढ़ बिच बाजे बधाई, सब देख तमाशा जाई हो, तब देख तमाशा जाई। जब गढ़ बिच बाजे बधाई, सब देख तमाशा जाई हो, तब देख तमाशा जाई। जब गढ़ बिच होत सकेला, तब हंसा चलत अकेला हो। जब हंसा चलत अकेला गुरु से करिले मेल गवारा। क्या सोचत बारंबारा गुरु से करिले मेल गवारा।
क्या सोचत बारंबारा। गढ़ मतलब संसार, जहाँ हम लोग का रहना होता है, घर उसे कहते हैं। तो उस घर पर जब बधाई बाजता है तो संसार में जब बधाइया का आवाज़ आता है तो कहता भाई क्या हो रहा है उसके घर में। किसी ने कहा शिशु का जन्म हो रहा है। तो उस समय हम लोग बहुत खुशी रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं कि अरे वाह उसके घर में शिशु आया है, पुत्र जन्म लिया है, बड़ा संसारी आदमी है जो कि उसने आयोजन रखा है। और जब उसी शरीर से आत्मा का विदाई होता है उस समय खुशी नहीं होते, खुशी उस समय नहीं होती, उस समय दुख होता है। तो उस दुख से छुटकारे के लिए गुरुदेव का सहारा ले और गुरुदेव की बताए हुए राह पर चले, जो कि आगे स्वच्छ स्वस्थ सुख मिलेंगे। तो गुरु से क्या करना चाहिए? झगड़ा करना चाहिए? नहीं, मेल कर। गुरु से करी ले मेल गवारा, क्या सोचत बारंबारा। कहे कबीर देख मन करनी, राखे अंतर बीच कटरनी। कहे कबीर देख मन करनी, राखे अंतर बीच कटरनी। कटरन की गांठन छूटे, तब पकड़ी पकड़ी जम लूटे हो। तब पकड़ी पकड़ी जम लूटे, गुरु से करी ले मेल गवारा, क्या सोचत बारंबारा। ऊपर से मालूम होता है कि मैं बहुत ध्यानी आदमी हूँ, लेकिन अंदर से वही कपट कतरनी चलता है। और जिस प्रकार मन में वो कपट कतरनी चलता रहेगा, तब तक हमें जमराज से कोई बचा नहीं सकता है। तो गुरुदेव का इशारा है कि हे बंधु, हे प्रिय, हे भाइयों, ये कपट कतरनी को मन से बाहर फेंको, तभी तुम्हारा ध्यान साधना में मन लगेंगे और तभी जमराज से तो डंडे से बच पाओगे। अर्थात जब तक ये कतरनी, भर्म का कतरनी नहीं छोड़ोगे, तब तक तुझे जम का मार लगता ही रहेगा, चाहे कितनों ध्यान साधना तुम करता रहो। ऊपर से ध्यानी और नीचे से कर्म कतरनी जो रखते हैं, इसे तो जब तक नहीं बहारोगे, कहते हैं जा तो साचा बानिया, साची हाट लगाए, अंदर झाड़ू दई के कूड़ा दूर बहाए। ये शरीर रूपी अंदर में जो कर्म रूपी गंदगी है, जब तक उसे हम बाहर नहीं फेंकते हैं, तब तक हमारे साधना की ओर मन नहीं लगेगा। इसलिए कहने का अंतात, गुरु से करिले मेल गवारा, क्या सोचत बारंबारा। गुरु को दिशा अनुसार, बताए अनुसार आप जुगतियाँ करो, तभी तुम्हें लाभ होगा, अर्थात इस बीच लाभ नहीं हो सकता। बस इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। साहिब बंदगी।